In this part, we will study about the next part of the first chapter, fourth topic. Third one we will study about in the first video. In next video, we will study about the fourth point, the type of the chemical reactions. जैसे पहली इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो उनके बारे में हम सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना, कंबाइन करना। ये बना हुआ कंबाइन से, कंबाइन करने से जोड़ना। जैसे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? वाटर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हम सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट। ये याद रखना इसके अंदर कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, मतलब कि कॉम्बिनेशन कंबाइन कितने भी करते हैं हम, लेकिन बनना सिर्फ एक ही चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 10, 5, 2, 3, एक से ज्यादा होना चाहिए। मतलब रिएक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक से ज्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही होना चाहिए। वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन करते हैं, जोड़ दिया। कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्शन इन विच वी विल ऐड टू और मोर रिएक्टेंट्स। इस साइड में रिएक्टेंट होते हैं, देन वी फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब है तोड़ना। तोड़ना मतलब इसके अंदर तो हमने कंबाइन के अंदर जोड़ दिया था, डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा? तोड़ना। अब यही रिएक्शन है, सिंपल पढ़ेंगे हम। जैसे वाटर का अगर हम इसको तोड़ दें, डिकम्पोज कर दें, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखते हैं हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब तोड़ना है। और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा? तो जोड़ना। दो को जोड़े थे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होगा? जो रिएक्टेंट है वो एक होना चाहिए, प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं। वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस से बना हुआ है। डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। जैसे कोई मेटल है जिंक, और ये किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये आयन सल्फेट के साथ है। अगर ये आयन जिंक के साथ आता है तो इसका मतलब डिस्प्लेस हुआ है। जैसे ये लिख देंगे हम, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये आयन सल्फेट के साथ था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। तो ये कॉपर के साथ था, तो ये रिएक्शन के बाद जिंक के साथ आया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं जिंक, ये है कॉपर सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट और ये कॉपर। ये मेटल है जिंक और कॉपर दोनों। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर है कि एक जगह एक आयन को दूसरे के स्थान पे और दूसरे आयन को पहले के स्थान पे, मतलब दोनों को डिस्प्लेस करेंगे। फर्स्ट सेकंड के पास जाएगा और सेकंड फर्स्ट के पास आएगा। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड रिएक्शन के बाद, ये सल्फेट आयन तो बैरियम के साथ, और जो क्लोरीन आयन है वो सोडियम के साथ। जैसे ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सिंपल साधारण नमक, प्लस BaSO4, ये है बैरियम सल्फेट। अब देखना, आयन सोडियम के साथ था, सल्फेट आयन ये चला गया रिएक्शन के बाद बैरियम के साथ, मतलब सल्फेट तो बैरियम के साथ चला गया, और जो क्लोरीन था वो सोडियम के साथ आएगा। मतलब ये इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको बैलेंस भी करना है हमें। बैलेंस, विदाउट बैलेंस कोई रिएक्शन नहीं छोड़नी है। जैसे यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? वहां उस राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। अब देखना, सोडियम 2 इस साइड में भी 2 है, सल्फेट 1, सल्फेट आयन देख लेंगे, या फिर मैंने पहले बताया सल्फर को देख ले, या फिर ऑक्सीजन को देख ले। सल्फेट 1, यहाँ पर भी 1 सल्फेट है, तो बराबर हो गया। बैरियम यहाँ पे 1 है, तो इस साइड में भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, तो ये बैलेंस होगी। तो बैलेंस, विदाउट बैलेंस कोई रिएक्शन नहीं छोड़ती है। इसके अंदर क्या है? जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कॉपर कितने हैं? 1, यहाँ पे भी 1 है, सल्फेट कितना? 1, यहाँ पे भी 1 है। तो ये बैलेंस है, इसको बैलेंस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है
फिफ्थ रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब है बाहर निकालना और एंडो का मतलब है अंदर डालना। थर्मिक का मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब कि हीट डालेंगे हम। एक्सो का मतलब है अगर एनर्जी बाहर रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक, अगर एनर्जी उसके अंदर ऐड होती है तो एंडोथर्मिक मतलब उसके अंदर अंदर डाल दिया एनर्जी। एक्टोथर्मिक, एक्टोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज करनी है। अब एक एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के अंदर जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की थी, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसके अंदर हमने एनर्जी ऐड की थी, मतलब सनलाइट आई थी, इसका मतलब वो एडिशन था सनलाइट का। सनलाइट और एनर्जी एक ही चीज, सन एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, तो इसके अंदर हमने एनर्जी ऐड की थी, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बना था, C6H12O6 प्लस O2, और बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करने से भी मान लीजिए विदाउट बैलेंस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती केमिस्ट्री के अंदर। दूसरी है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो एनर्जी ऐड हुई है, मतलब ये दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट के साथ सनलाइट भी ऐड हुई, तीनों रिएक्टेंट बन गए, ये प्रोडक्ट है। अब ये है एक्सोथर्मिक, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अगर इसी रिएक्शन को हम उल्टा लिख देंगे, रेसिप्रोकल कर दे इसको, मतलब जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है वो होती है इसके अपोजिट की। जैसे प्लांट शाम को क्या करते हैं, नाइट के टाइम पे क्या करेंगे, वो सनलाइट तो है नहीं, अब वो एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देंगे। दिन में तो वो एनर्जी को लेते हैं और शाम को रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे C6H12O6 मतलब ये उन्होंने फूड स्टोर किया हुआ प्लांट से, और ये ऑक्सीजन पहले एनवायरमेंट से वो लेंगे। अब क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करेंगे और प्लस वाटर। जैसे हम देखते हैं सुबह कोई भी प्लांट होगा ना, वो गीला मिलता है हमेशा, क्योंकि वो वाटर रिलीज कर चुका है, शाम को एनर्जी उसने रिलीज कर दिया है अपनी जो भी एनर्जी थी उसके अंदर। तो इसके अंदर ये होती है रेस्पिरेशन की रिएक्शन, और ये है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी ऐड हुई है और इसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, ऐड ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, और इसके अंदर ये है अपोजिट इसके अंदर रिमूव करेंगे, रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट है, अगर हाइड्रोजन को हम इसमें रिमूव कर दें और इसके अंदर ऐड कर दें, दोनों की बात है, या तो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दे या हाइड्रोजन रिमूव कर दे। रिडक्शन के अंदर क्या ऑक्सीजन को रिमूव कर दे या हाइड्रोजन को ऐड कर दे, दोनों अपोजिट रिएक्शन है। अगर इसके अंदर ऐड होगा तो इसके अंदर रिमूव होगा, इसके अंदर रिमूव होगा तो इसके अंदर ऐड होगा। जैसे ऑक्सीजन, हमें सिर्फ ऑक्सीजन याद रखनी है, हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं है, और 12th क्लास के अंदर आएगा ये। जैसे कोई भी मेटल है, कॉपर, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। मेटल का ऑक्सीडेशन का मतलब जो कॉपर था इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ये तो है ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल है कोई भी, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सबसे पहले ये एग्जांपल बताना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है तो ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये तो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन के अंदर क्या होगा, अगर उसके पास से ऑक्सीजन चली जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड, यही रिएक्शन है, इसको हम तोड़ दें कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन थी, अभी ऑक्सीजन चलेगी तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर आ जाए तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन चली जाए तो रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो चुका है, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया था, इसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल किया था। अगर किसी रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो जाए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखने का रहेगा क्या, RED, इससे बनेगा रिडक्शन,
OX, इससे बनेगा ऑक्सीडेशन। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये मैं कॉपर का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, प्लस इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होगा, कॉपर का तो ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन चलाएगा, मतलब कॉपर अकेला है और हाइड्रोजन के साथ वाटर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, तो ये बन गया वाटर। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ एडिशन, कॉपर अकेला और वाटर रिमूव हो जाएगा इसके। अगर तो ये था कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का बन गया कॉपर, हाइड्रोजन अकेला था, इसके साथ आ गई ऑक्सीजन, तो ये तो हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी आ जाए तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन दोनों से भी ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन का, जैसे जिंक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ अगर हम कार्बन का एडिशन करते हैं तो क्या होगा, जिंक अकेले और कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन थी तो इसकी ऑक्सीजन चली गई, ये तो हो गया रिडक्शन। कार्बन अकेला था, इसके साथ ऑक्सीजन आ गई तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये होती है रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, जो हम एवरीडे लाइफ के अंदर देखते हैं। कोई भी रिएक्शन हम नोट नहीं करते लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे कोरोजन है, कोरोजन का मतलब किसी भी मेटल का कोरोडिव होना या उसके अंदर जंग, उसके ऊपर जंग लगना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद भी हो जाता है, वाटर वेपर के साथ भी रिएक्शन होने के बाद हो जाता है। और रेंसिडिटी है दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑयली या फैटी फूड, जैसे हम चिप्स वगैरह लेके आते हैं दुकान से या कोई भी बर्गर्स वगैरह, जो भी ऑयली और फैटी फूड होते हैं उनका खराब होना या उनका टेस्ट चेंज हो जाना, तो वो होती है रेंसिडिटी। कोरोजन के अंदर क्या होगा, कोई भी मेटल का कोरोडेट होगा, मेटल कोरोडेट मतलब कोई भी मेटल, जैसे आयरन, आयरन को हम बाहर रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कॉपर है, कॉपर को हम बाहर रखते हैं उसका कलर ब्लैकिश कलर हो जाता है, और ये जैसे आयरन का ब्राउनी कलर हो जाता है। ऐसे ही अगर उसका कलर चेंज हो जाए किसी के साथ रिएक्शन करने के बाद तो उसको बोलते हैं कोरोजन। और रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब किसी फूड का खराब होना। फूड कौन सा, ऑयली और फैटी। ऑयली और फैटी, जैसे चिप्स हैं उसको हम टाइट पैक करके रखते हैं किसी भी पैकेट के अंदर, और उसके अंदर एक जो गैस है वो हम डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये गैस उसको बचा के रखती है, ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। जैसे कोई भी जो चिप्स वगैरह उसके अंदर डाले हुए हैं या बिस्कुट्स हैं, वो बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस डालते हैं उसके अंदर ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद फूड वो है ऑयली और फैटी वो खराब ना हो। ये टॉपिक थे कोरोजन और रेंसिडिटी। इसके जो सारे टॉपिक हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज बची हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।